था किसान नेता चला रहे थे रमेश दलाल जी। ये मुआवजे के लिए भूमि अधिग्रहण जो बिल आया था उसके ऊपर, उस पे क्या रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, ये जो केएमपी पे आप जो धरना चल रहा था 170 दिन से, हाँ आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। हाँ और इस पे जो रमेश दलाल हैं, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि आक्षेप ये आते थे कि किसान नेताओं ने टेबल पे किसानों के साथ धोखा दे दिया, कमेरे वर्ग को धोखा दिया। लेकिन ये पहला उदाहरण ऐसा निकल के आता है जब किसान नेता इतना प्रबल होके 25 मांगों में वरीयता से उनकी मुआवजे की मांग थी। और पूरे देश में जब से ये भूमि अधिग्रहण का 2013 का अमेंडमेंट लॉ लागू हुआ है, जिसका अमेंडमेंट हरियाणा सरकार ने उसकी भी एक भ्रूण हत्या की और स्टेट अमेंडमेंट किया। इसको या तो ग्रेटर नोएडा में, आपको देखा हुआ गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ के किसान लड़ रहे हैं जिनको इसके पूरे क्लोज सेक्शंस का पता है, या बहुत कम किसान नेताओं को इसकी बारीकी को पता है। और उसको बखूबी रमेश दलाल समझते थे। उन्होंने गुजरात से लेके और पंजाब तक, यानी कि पूरी चेन में जहाँ भी किसान पीड़ित था उनको संगठित किया और एक मैराथन उन्होंने 3-4 साल लगाए। लेकिन जो उनके पीछे से एक पॉलिटिकल पृष्ठभूमि रही है, उन पे जो उनके आसपास के क्षेत्र में जो कांग्रेस के, आईएनएलडी के, विभिन्न पार्टियों के जो चरण चुंबक हैं, वो ये सोच के खुश हो रहे हैं उस किसान नेता का पॉलिटिकल उन्होंने एक करियर को एक तरफ लपेट दिया और किसान नेता के तौर पे समर्पित। उन्होंने कहा जिन गाँव में मेरा जन्म हुआ है, यदि मेरी बेल्ट ही विस्थापित हो जाएगी, 5 शहर बसाने की एक योजना है जो न्यूज़पेपर में अच्छे से पब्लिश हो रही है, कहाँ से कितनी हेक्टेयर जमीन जाएगी। तो उन्होंने कहा यदि मेरे लोग ही मेरे सामने उजड़ गए, मेरे समाज ने राजनीति के सामने घुटने टेक दिए, इससे अच्छा तो मैं इच्छा मृत्यु ले लूं। लेकिन उससे जब उनके साथी थे, हमारे से कंसल्ट होता था, मैंने कहा था कि दलाल 84 एक जंगी जहाज है जो खालसा के पंच प्यारे हुए, उसमें पहली शहादत देने वाले धर्म सिंह दलाल, जब वो आपके पूर्वज हैं तो आप लड़िए। जीवन में संघर्ष के अलावा जदोजहद का नाम ही जिंदगी है। तो उन्होंने एक बड़ा वहाँ से बीड़ा उठाया और उन्होंने इम्प्लीमेंट करके जो डीआरओ थे, एलएसी थे, उन पे क्रिमिनल केस बनते थे कि ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट रेट वहाँ वो फायदा उठाते हैं, रिकॉर्ड्स का प्रॉपर वो फाइंडिंग नहीं लेते। तो वो पहले दृष्टि में देखा गया कि समिति बनाई गई। समिति बनाने के बाद आपने पता प्रदीप धनखड़ के साथ हमने वहाँ पे 28 ऑब्जेक्शंस लगाए थे छारा में जाके। उस फाइल को रमेश दलाल ने बखूबी लड़ा और छारा में 1 करोड़ 21 लाख रुपए वहाँ पे मुआवजा तय हुआ। तो जो आज किसान, जो एक किसानों में जो राजनीतिक मैंने कहा था चरण चुंबक, उन्होंने उनके इशारे पे वो नहीं चाहते कि एनसीआर में एक बड़ा किसान नेता 2024 में चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में आए या उनके वोट बैंक पे चोट हो। तो उनकी विश्वसनीयता खत्म करने के लिए सबसे पहले बीजेपी बैकफुट पे गई। यदि मुख्यमंत्री कानून नहीं मानता तो मैं भी नहीं मानता, यदि मुख्यमंत्री भूमि अधिग्रहण के कानून नहीं मानता तो हम क्यों माने। तो वो स्थिति इतनी थी कि वहाँ पे रात को डीसीएसपी ने अपना आतंक दिखा के जो छोटे छोटे खाप लीडर थे, ओपनिंग लीडर थे, उनको उन्होंने अपनी तरफ हाईजैक कर लिया और आसोदा में बुला के, जहाँ महिलाएं आपने देखा होगा वो कह रही थी कि हम रमेश दलाल की वानर सेना की तरह हैं, जहाँ कहेंगे वहीं जुट जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो कुछ बुजुर्ग किसान थे, उन्होंने डीसी को कहा कि रमेश दलाल ने हमारे मुआवजे में संशोधन में मदद की, हमें 1.5-2 करोड़ और 2.5-3 करोड़ की स्थिति में आज उन्होंने ला के रख दिया किसान को, लेकिन उनका लक्ष्य था 10 करोड़ का। तो उन्होंने कहा कि जो मुआवजा बनता है ना, आप चाहे आप डिक्लेयर करो, संशोधित ना करो, आप हमें दे दीजिए। तो सरकार किसान की स्थिति का फायदा ये उठा रही है। वो जब हम हाई कोर्ट में अपील जाते हैं, हमारे न्यायिक अधिकार होता है, तो उसी के समकक्ष वहाँ आर्बिट्रेशन का भी एक मैकेनिज्म चलता है, मध्यस्थता सदन का, आर्बिट्रेशन का। तो उस आर्बिट्रेशन में मतलब उच्च न्यायालय के समकक्ष जो प्रोसीजर है न्यायालय का, उसमें उसके आगे अपील नहीं कर सकते। तो सरकार किसानों से यह हस्ताक्षर लेना चाहती है कि हम आर्बिट्रेशन के तहत आपको मुआवजा दे रहे हैं, आप इस पर अपील नहीं करोगे। और रमेश दलाल जो हमारे हरियाणा एसकेएम के किसान नेता, वो ये चाहते हैं कि रमेश दलाल जो कमेटी ने डिक्लेयर किया हुआ, जो दबाए बैठे हैं डीसी जिला स्तर पे, वो डिक्लेयर कर दीजिए आप। उसके बाद किसान तय कर लेगा भाई उसको आगे अपील करनी है, आर्बिट्रेशन में जाना है। आप उसके जो संवैधानिक अधिकारी को डीसीएसपी कैसे तय कर सकते हैं?
तो उन्होंने बड़ा मतलब कहें एक कमर में खंजर घोपा दलाल 84 के वो जो मौजूद थे आसौदा में। उन बुजुर्गों ने कहा, रमेश भाई मेहरबानी, आपके नाम जमीन तो नहीं है, डीसी साहब जमीन के मालिक हम हैं, भाई ने जो मदद कर दी ठीक है। तो माहौल देख के उन्होंने कहा भाई जो पंचायत फैसला करेगी वो कर लेगी। तो वो जब पूरी रात नहीं सोया, जब सवेरे उनकी कॉल आती है, भाई इस तरह की स्थिति होगी, लोग चौड़े पैर करके खड़े हो गए, वो इस तरह सार्वजनिक रूप से ये धोखा हुआ है। मैंने कहा इस तरह की स्थिति नहीं, देखो मैंने कहा इस तरह की स्थिति ये जो एक आंदोलन था पूरा एक चट्टान की तरह था, और इसपे जो हथौड़े पड़े थे, अब जो ये टूटने वाली थी चट्टान, तो मतलब ये लोग पीछे हटे हैं। मैं कहूँ वो 100वीं चोट भी किसान डालेगा, आप घबराइए मत। मैंने उनको यही कहा था, कई ऐसे नाजुक मौके आते हैं, तराजू में यदि आप पलड़ा बन के किसान नेता बनोगे, जैसे चडूणी बनता है और ये आपके टिकैत छाप बनते हैं, कुछ नहीं बोलते, जो कमेटी फैसला करेगा हमें मंजूर होगा, यानी कि जिधर पलड़ा झुकता जाए उधर फैसले में बैठ जाते हैं, वो नेता नहीं होता। नेता वो होता जो जीरो से आंदोलन खड़ा करे, जिसके अपने सिद्धांत और लक्ष्य हो, उस संकट में उस वर्ग को निकालने का उसके पास रास्ता हो। यदि उसके पास लीगल नॉलेज है, यदि वो सिद्धांत पे चलता है और अपनी बात पर डिग रहता है, तो मैंने कहा कि ऐसे संकट आते हैं, ऐसे संकट में आप स्वयं की साख को लेके अपने आप को स्पष्ट कर दीजिए। अगले दिन उनका प्रेस नोट आता है कि जो फैसला वो सर्वसम्मति से नहीं हुआ। जो लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं वो मार लें, जो उठाना चाहते हैं उठा लें। जो संशोधित मुआवजा जो है उसको आर्बिट्रेशन कहता है, टेट उठाना चाहते हैं उठा ले, जो नहीं उठाने चाहते उनके लिए धरना चलेगा, मैं लड़ूंगा। ये तो रमेश दलाल के साथ धोखा हुआ ना एक, तो उन्होंने अगले दिन कमबैक किया इसमें। लेकिन जो लोग ये खुश हो जाते हैं कि हमने किसान नेता की, हम इसमें साख खराब कर देंगे, जो स्पष्टता के साथ कोई भी नेतृत्व आप समाज में करें, तो आप दो चीजें याद रखें, हमेशा परसेप्शन, लोग क्या सोचते हैं, कहाँ बहुमत में है, उसकी तरफ जाएंगे तो आप टाइम पास नेता बन जाएंगे। कई बार आपके पास फार्मूला होता है, मंत्र होता है, रास्ता होता है, तो आप स्पष्ट कर दीजिए, भीड़ तंत्र को ना जाके आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी ने लिया था। जैसे रमेश दलाल ने एक बड़ा स्टैंड लिया कि मैं लड़ूंगा उन लोगों के लिए जो मुआवजा नहीं उठाएंगे, और अगले दिन समगोत्र विवाह पे IAS राजेश खुल्लर के साथ हमने उनको एक ड्राफ्ट भी दिया, जो पहले SDM बहादुर के माध्यम से भेज चुके थे कि भाई बहनों में शादी अवैध होनी चाहिए, गांव गोत्र खेड़ा बचना चाहिए। तो वो भी वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आया। सरकार ने कहा कि आप स्टैंडिंग कमेटी विधानसभा की हम भेज देंगे और लॉ कमीशन को हम भेज देंगे, जो आयोग देखता है मिनिस्ट्री, तो वो भी अगले दिन उनको एक सफलता मिली। यानी कि मुद्दे सुलझाने में तो माहिर हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हमने रमेश दलाल की पीठ में छुरा मार के, ऐसा भी हो सकता है कि जो सोचते हैं कि हमने रमेश दलाल की कमर में छुरा मारा है, मैं उनको बता दूं, यदि उनका लड़का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई छोटी मोटी पोस्ट पे हो तो घर बिठा देते। हमारा बेटा न्यायालय में एक सर्वोच्च पद पे है, और उनकी बेटी के 6 महीने से आउट ऑफ टर्न ट्रांसफर किए गए, उनकी सैलरी रोकी गई। जब जिनके आंखों से पसीना निकल रहा था, एक एक गांव में 4-4, 5-5 सभा कर रहे थे, वो एक पेशेंट होते हुए भी, तो उसके जो आंसू थे और पसीना था वो भी लोग नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कुर्बानी जाएगी लेकिन झुकूंगा नहीं। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे आप संभाल लेना, हम झुकेंगे नहीं लेकिन आर पार की लड़ेंगे। और उनकी कमर में छुरा जो घोपने वाले यदि चाहते हैं, उसकी मैं बता दूं, जब दलाल भवन बना था, जब 55 लाख रुपए कैश उन्होंने वहां पे उसकी नींव डाल के दलाल भवन खड़ा किया था मांडोठी में, जब आपने देखा था कि जब भी लाखों रुपए की उसकी डेली की इनकम है, बहुत बड़ा जिम्मेदार भी है, बिजनेसमैन भी है, लेकिन चाहता तो जिसका बेटा आज उच्च अधिकारी है जुडिशल में, सब कुछ ठीक है उसके पास, करोड़ों की उनके पास वो है, फ्लैट्स हैं रहने के, तो वो क्यों किसानों के लिए पसीना ही नहीं सूखने देता। ये जो उन्होंने परिवार ने किया सपोर्ट करके, वो उनका एक निजी लाइफ थी, और जो समाज के लिए जो मैच्योरिटी उन्होंने आंदोलनों से सीखी, तो मैक्सिमम समय था कि समाज के लिए बड़ा करके दिखाते। सरकार का भी षड्यंत्र दिखता है इसमें, कुछ लोग अपनी तरफ कर लिया। सरकारों ने ये रहा कि रात को DSP गांव में घूमता रहा, SP भी वहीं गांव में घूमते रहे। इतना डर था कि चंडीगढ़ में बातचीत चल रहा था, तो जो उनके जो जत्थेदार थे उन पे पुलिस का पहरा रहा है, और IAS और IPS लॉबी को आगे करके, मिसगाइड करके, और ये हमारे समाज की कमजोरी है। एक पटवारी की बात मान लेंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता और राजनीतिक अनुभव रखने वाला गैर राजनीतिक मूवमेंट पे इतने बड़े फैसले अपने परिवार को कुर्बानी ला के करता है, उनका विश्वास नहीं करता है। ये जो आंदोलन को खराब करने के लिए ये सरकार का षड्यंत्र है।
सरकार तो कोशिशें करती है, लेकिन ये जो ये कोशिश इनकी सरकार की कामयाब होती दिख रही इसके मुझे। किसान नेता में कभी इनडिसिप्लिन नहीं आता, इसका मंच कभी हाईजैक नहीं होता, इसका मुद्दा कभी हाईजैक नहीं होता, और इसका आंदोलन लीगल दिशा में होता। आपने देखा हो प्रधानमंत्री को फूल भी दिए, और पहली बार दिल्ली को जो लिंक नहर जाती है दिल्ली में, वो भी रोकी गई। सारे काम हुए, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में हुए, चुनौती देके हुए। तो उनको पता था सरकार के इस आदमी के साथ सीधा लड़ना मतलब आफत की चीज है, आप नहीं जीत सकते। मैं वही चीज कर रहा था। तो उन्होंने पीछे से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो लोग राजनीतिक पार्टियों के चुंबक चरण चुंबक के सोचते हैं, आपकी पीढ़ियां यदि आगे ना बढ़े, आपकी अगर महिलाएं बांझ हो जाएं, या आप आगे संतान ही आपकी इस बेल्ट में पैदा ना हो, तो आप अपनी जमीन को फेंक दीजिए। लेकिन जो जमीन से ही जमींदारे में एक इज्जत होती है, यदि उससे माँ जिसको कहते हैं उस टुकड़े का उसका सम्मान पूरा ना हो, कि आप 1.5 एकड़ एनसीआर में नहीं ले सकते, तो क्या फायदा आपके सौदेबाजी का। और जब आज इनके एक फैसले में संशोधित अवार्ड तो कर रखा है ना उन्होंने, वो डिक्लेयर होते जब 1 करोड़ का सीधा लाभ को यहाँ लाभ मिल रहा है, 5 करोड़ तो आप आराम से अपनी मेहनत से निकाल सकते हो 2-3 महीने में, और आप नुकसान कर रहे हो अपना, मतलब थोड़ा सा लालच देखते आप नुकसान कर रहे हो, तो आप अपनी पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना भविष्य नहीं देख रहे। और पहली बार कहते थे कि बच्चे जमीन बेचते हैं, ये जो हमारे ढीली लांगड़ा अड़ेर जो बुजुर्ग है ना, ये पैसे के लालच में आके डीसी पटवारियों को सब कुछ मान के, और अपने जो सर्वोच्च न्यायालय तक के अनुभव के, और हमारे जैसे लीडर्स उनको सपोर्ट करते हैं। हालांकि मेरा उनका एक राइवल कंटेंशन भी रहा है, 5-5 करोड़ के डिफेमेशन केस भी हमने फेस किए आपस में, लेकिन सिद्धांत के रूप में मैं भी अपने जीवन से बड़ा सिद्धांत मानता हूँ, और उसने भी सिद्धांत और अपनी कॉल को जुबान को ऊपर माना है। लेकिन यदि सामने वाले में कोई खासियत हो, दुश्मन भी हो, सिद्धांत हो, तो उस मौका हो बदल दोस्तों से अच्छा है। जो मुसीबत में सिद्धांत है तो वो आपके साथ भी खड़ा होगा। तो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा था वो किसान नेता, अपने नहीं लड़ रहा था। मैं कभी उनके मंचों पे भी जुलाने के बाद नहीं दिखाई दिया, लेकिन मेरी सपोर्ट क्यों है, क्योंकि देखा होगा आपने दिल्ली के मुद्दे थे, ग्रीन बेल्ट के थे, या पलवल तक यमुना के पानी की बात आई, समगोत्र की बात आई, पब्लिक के मुद्दों को लेके इतनी जबरदस्त तरीके से लड़ना, तो कौन ना अपने इस तरह के नेता को एक मौका देना चाहेगा। लेकिन यदि उसके घरवाली बेल्ट ही उसको मारने पे आमादा है, तो वो एक तरह से सामूहिक आत्महत्या किसान का वो वर्ग कर रहा है। लेकिन जो समझदार वर्ग है, और जो हरियाणा स्कीम के जो लीडर्स, मैं उनके लिए कहूँगा, और पंजाब के नेताओं को भी, एक मीटिंग जल्दी हम करने वाले हैं, और एक बड़ी सहमति बना के, क्योंकि आज 5 शहरों में 264 गांव की जमीन जाएगी, 26 गांव बिल्कुल विस्थापित हो जाएंगे पालन की तरह, तो ये विस्थापन रोकना होगा। तो इसके लिए अकेला रमेश दलाल नहीं लड़ सकता। जो भी समाज चिंतन में जो सोचते हैं कि नेतृत्व हो, छोटू राम वाला चाहिए, चौधरी चरण सिंह वाला चाहिए, यदि रमेश दलाल एक उम्र की मैच्योरिटी अटेन करके एक समझदारी अनुभव के साथ अगर पारी खेलना चाहते हैं आंदोलन की, तो उनको सपोर्ट कीजिए। और जो उनकी मैं उनको एडवाइस भी है रमेश दलाल को, आपको मीडिया के माध्यम से, जितने हरियाणा स्कीम के लीडर हैं, हम व्यक्तिगत चीज़ों को कभी मायने नहीं रखते। यदि हमारे उनके आपस में कंटेंशन भी रहे, कभी मायने नहीं रखते। यदि जब कोई सच्ची लड़ाई लड़ता है, कोई साथी है, चाहे कोई विरोधी गुट का भी है, असम को विरोधी गुट होता है, निज एक वर्ग के लिए हम लड़ते हैं, तो हम हर चीज से ऊपर उठ के कहते हैं कि इस किसान नेता के साथ मीटिंग कीजिए। और यदि थोड़ा थोड़ा सा भी आपने रिस्पॉन्स दे दिया, तो हरियाणा में 1 इंच जमीन पे भी गलत अधिग्रहण नहीं हो सकता। बहुत प्रोविजंस हैं लॉ में, लेकिन जो जमीन के मालिक हैं, मजबूरी है कि उन्हीं को आगे होके लड़ना पड़ता है, उनको ठिकाने पे टिकना पड़ेगा, नहीं तो अगली पीढ़ी आपको कोसेंगी। मतलब षड्यंत्र के तहत ही मतलब रमेश दलाल को बीच से हटाया जा रहा है। देखिए कितने षड्यंत्र रच लें, जब हम साथ हैं, हरियाणा स्कीम उनके साथ है, और एक मीटिंग होने जाने वाली है, जब वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैंने कहा था कि रमेश किसान ये चीज समझ तो नहीं रहा ना। मैंने कहा रमेश दलाल की विश्वसनीयता पे, और हमने आमने सामने भी आपस में लिटिगेशन फेस किया है अपने किसान भाइयों को समझाने के लिए, क्या संदेश देंगे? लेकिन फिर भी यदि हम उसके साथ खड़े हैं, तो इसलिए खड़े हैं कि अब वो इस उम्र के इस पड़ाव पे एक निर्णायक लड़ाई हो, जो सिर्फ एक कफ आपके होठ के नजदीक है, यानी कि 1.5 करोड़ का सीधा नुकसान हो रहा है किसान को। वही कह रहा था कि ये जंग जीतने वाले हैं, 100 चोट मार चुके हैं, 1 चोट बाकी है, तो उसमें पीछे हटा दें। और मैं तो एक चीज सोचता हूँ, यदि नेतृत्व में मैं बचूं आगे और रमेश दलाल बचे, और यदि मुझे पता लगे कि गोल रमेश दलाल करके आ सकता है गोल पोस्ट में, तो मैं बॉल उनको दे दूंगा। और मुझे लगता है कि ये बॉल
वीरेंद्र हुड्डा करके आ सकता है, या ये गोल कोई अपना चढ़ूनी करके आ सकता, हम बोल उसको दे देंगे, क्योंकि किसान नेता है जो अपने सोच को, अपने विचार को कुर्बान कर दे, और जो सक्षम ज्यादा दिखाई देता उसको गोल करने दे। मतलब कहने का मतलब किसानों का भला होना चाहिए, किसान नहीं झुकना चाहिए। पगड़ी संभाल जट्टा का जो नारा था कि पगड़ी किसान के नीचे नहीं आनी चाहिए, तो लोगों एक बार सोचो, और जो भी विचारक लोग हैं, नेतृत्व यदि टूट गया तो षड्यंत्र से बचें। इस देश में इतने लोग 124A को राजद्रोह को दोबारा स्थापित करने के लिए सरकार है, यूसीसी जैसे प्रयोग है शांति पूरे देश में फैलाने के लिए, तो किसान का मेरा वर्ग ही बॉर्डरों पे लड़ा था। शहरों में जो ये भूखमरी ना आ जाती, 3 काले कानून इसी वर्ग ने तो आगे कैंसिल कराए होंगे। तो इस वर्ग का कोई भी नेतृत्व टूटता है, चाहे वो किसी कोने में हो, वो मेरे अंदर से कोई हिस्सा टूटता है, तो हम सभी एक हैं। और मैंने कहा कि विचारों में कितनी भिन्नता रही हो, चाहे बड़े भाई हैं मेरे, 84 के खाप में हमारे एक बड़े आपने बताया आप लड़े भी हैं, लेकिन हम आमने सामने भी लड़े हैं, और कोई बात किसानों के हित की आएगी हम फिर भी लड़ेंगे आमने सामने, लेकिन हम एक दूसरे का हित नहीं कर सकते। और वो जो ग्राउंड पे कर रहे हैं वो आज किसान वर्ग के लिए अच्छा कर रहे हैं। किसानों को सोचना चाहिए और किसान नेताओं को उनके साथ आना चाहिए। जय किसान। धन्यवाद।